हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक के आरडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस आरडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में केवल 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। आरडी टेन्योरिटी की अगर बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप किसी भी टाइम पर अगर चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी टाइम पर चाहें तो आरडी प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन फ्यूचर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 25,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तब भी 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये सब था इस बैंक का आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए आरडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए यानी अगर आप 6 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40%। अगर आप 7 महीने से 11 महीने के बीच में अगर आरडी करते हैं यानी अगर आप 7 महीना या फिर अगर आप 8 महीना 9 महीना 10 महीना या फिर अगर आप 11 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.15% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65%। अगर आप 1 साल के लिए आरडी करना चाहते हैं यानी अगर आप 12 महीना या फिर 13 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। अगर आप 14 महीने से 35 महीने के बीच में यानी 14 महीने से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और अगर आप 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। तो चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीना 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 3,000 करके रिकरिंग डिपॉजिट अगर 1 साल 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,300 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,400 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,12,400 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,15,200 रुपया का।
और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40%। और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,04,200 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3,000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,18,230 रुपया का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।